जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। काफ़ी लंबा आप लोगों ने इंतज़ार किया और आप में से बहुत सारे साथी ये भी कह रहे थे कि सर आप कहाँ खो गए, आप लोगों को अकेला छोड़ के। तो पहली बात, अकेला छोड़ना मेरा काम नहीं है, और दूसरी बात कि बिना किसी बात के सिर्फ व्यू बनाने के लिए आपके सामने आके यूट्यूब चलाना भी मेरा काम नहीं है। वादा किया था PIL का और उसके लिए काम करना पड़ता है, साथियों, उसके लिए काम करना पड़ता है। आप देख रहे हैं ये कितने पन्ने हैं, इतने सारे पन्ने, माफ़ करना आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, इतने सारे पन्ने फाइल करने पड़ते हैं, आपके पन्ने ख़त्म नहीं होंगे। बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब जा कर के आपकी PIL का काम होता है। इतना सारा पन्ना लगता है, ये देखिए, देख रहे हैं। तो ये काम करने में व्यस्त थे और अपने भी काम होते हैं। तो ये PIL जो रेडी करना था, ये जो इतना मोटा पन्ना रेडी करना पड़ता है, नहीं तो आप सबको पता है कि PIL जो होता है ना, उठा के रख दिया जाता है। और आजकल PIL में बहुत हेवी पेनल्टी भी लग जाती है, हाई कोर्ट चार्ज लगा देता है कि भाई तुम ऐसे कोर्ट का टाइम वेस्ट करने आ गए हो। इसलिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करके काम करना पड़ता है। और इसलिए ये जो है ना, ये 70 पन्ने जो है ना, ये 70 पन्ने बनाने में टाइम लगता है ना दोस्तों। सिर्फ YouTube पे आपके साथ व्यू नहीं है चाहिए। तो ये बात थी, इसमें व्यस्तता थी, अन्य भी बहुत सारे कार्य थे। तो फाइनली PIL और उसके साथ हमने एक और काम किया है कि हमने RTI लगा दी है 4 पन्ने की, बहुत सारी RTI लगा दी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को RTI फाइल कर दी है, आप लोग देख रहे हैं इस बार। इसीलिए मैं सारा लेके आया हूँ कि RTI भी लगा दी है कि भाई ये लोग एक तरफ से बताएंगे। और दूसरी चीज़ कि PIL का डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना था, इन सारी चीज़ों को लेकर। और हाँ, एक चीज़ आगे बढ़ूँ, सातवें चरण की सारी भर्ती को लेकर कुछ अच्छी खबरें भी है। इससे पहले एक और चीज़ बताओ कि किसी को भी, कोई भी साथी इस चीज़ के लिए मुझे पैसे नहीं दे रहा है और मैंने किसी से भी पैसे नहीं लिए हैं, ये आप याद रखिएगा। और कोई भी अगर इस नाम से कि अमित सर PIL फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, उसके लिए पैसा चाहिए, आप लोग मदद कीजिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आपके भाई में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबल है वो कि वो आप लोगों के लिए ये खर्चा उठा सकता है। तो कोई भी अगर इस नाम से आपसे मदद मांगता है तो आप बिल्कुल भी उसका मदद ना करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपका भाई सक्षम है और आप लोगों की लड़ाई के लिए अपनी जेब से कुछ खर्चे कर लेगा, तो वो कंगाल नहीं हो जाएगा। बस आपका प्यार, समर्थन और सब्सक्राइब तो बनता रहता है, बस ये चाहिए। बाकी कोर्ट की कार्रवाई अब देखते हैं ये सरकार, क्योंकि पेपर में तो हर रोज़ कुछ ना कुछ निकलता है, जनवरी में, फरवरी में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कुछ हो नहीं पा रहा है। बस ये है कि देखो दोस्तों, PIL की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, कोर्ट की सारी प्रक्रियाएं थोड़ी धीमी होती हैं। तो बस उम्मीद कीजिए कि हमें डेट जल्दी मिल जाए। हालांकि पहली डेट 21 तारीख को अगले महीने में मिलने की संभावना है, क्योंकि इसके पहले का पूरा स्लॉट PIL का बुक है। और आपको पता है कि देखो PIL जो होता है ना, वो फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं आता है, रीट आता है, पिटीशंस आते हैं, रीट आता है, हेबियस कार्पस का मामला हो गया, अरेस्ट का मामला हो गया, जमानत का मामला हो गया, बेल का, ये सब पहले सुने जाते हैं, PIL को पीछे रखा जाता है। तो 21 तारीख को उम्मीद कीजिए कि आप लोगों को कोई खबर दूं, या कम से कम इस विभाग को, शिक्षा सरकार के, बिहार के शिक्षा विभाग को एक नोटिस तो भिजवा दूं कि आप बताइए तो आपका स्टैंड क्या है। तो ये था, ये सारी तैयारी करने में वक्त लग रहा था। लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और कोई भी आपसे अगर पैसे मांग रहा है इस चीज़ के बदले में, इन 70-80 पन्नों के बदले में, तो आप उन्हें 1 रुपया भी मत दीजिए। आपका भाई सक्षम है, खुश हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी ये कार्रवाई अब जैसे आगे बढ़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं कि मेंशनिंग करा के, मेंशनिंग होता है कि मतलब जज साहब के सामने जाकर के ये कहा जाए कि सर ये बहुत अर्जेंट मैटर है, आप थोड़ा एक बार इसको सुन के देखिए, क्योंकि बहुत सारे लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे। तो प्रयास करेंगे, अगर ऐसा कुछ बनता है तो आप लोगों के बीच में कन्वे कर देंगे। तो ये हो गया कि हम कहाँ थे इतने दिन तक। उम्मीद है आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। चलिए अब आते हैं 7वें चरण की प्रक्रिया। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, 1 लाख सीटें, 1.5 लाख सीटें, 80,000 सीटें, 20,000 सीटें, 40,000 सीटें, ये अभी एक खेल चल रहा है। और मैं अब इस खेल में पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि ये खेल बहुत दिनों से देख रहे हैं आप भी, और मैं अभी आप लोगों के साथ जुड़ के तब से देख रहा हूँ। अब हमें कार्रवाई अपनी स्तर से करनी है, बाकी अगर सरकार कर दे उसका स्वागत है। हमें भी बहुत उम्मीद थी कि ये सरकार आएगी, अगर सरकार बदल गई है। तेजस्वी जी ने वादा किया था कि बहुत जल्द वो करेंगे चीज़ों को, मतलब ठीक करेंगे और जल्दी ही देंगे। हमें भी बड़ा उम्मीद था, लेकिन निराश हो गए हम। और अब ये कदम उठा रहे हैं आप लोगों के समर्थन में। जितना हमसे हो सकता है ना, हम प्रयास कर रहे हैं साथियों। हम भी प्रयास कर सकते हैं, ना ही हम सरकार है, ना मुख्यमंत्री हैं, ना ही हम चीफ जस्टिस हैं। हम सिर्फ आपके एक भाई हैं जो अपने सक्षमता के आधार पर, जितनी हमारी क्षमता है
हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सरकार के विभाग की जो बात है ना, मैं आपको याद, मैंने बहुत पहले कह दिया था कि अधिकारियों ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अध्याचन भेज दिया है, सब कुछ भेज दिया है, सरकार को यह फैसला करना है। अब ये बिहार का दुर्भाग्य है कि लाखों युवाओं के भविष्य का फैसला राजनीति को देखकर, अपने राजनीतिक फायदे के देखते हुए ये सरकारें करती हैं, और यही आपको इस भर्ती में देखने को मिल रहा है। ये प्रक्रिया नवंबर से टलते टलते अब जनवरी तक गई है, दिसंबर जनवरी तक। हो सकता है कि फरवरी मार्च तक ये प्रक्रिया चालू हो जाए और 2024 के इलेक्शन तक ये प्रक्रिया पूरी हो, ताकि एकदम ताजा ताजा आप शिक्षक बने और ताजा ताजा वोट लगाएं और सीधा सीधा विजयी बनाएं। लेकिन ये होगा नहीं, मैं बता रहा हूं। सरकारें जितना इन बीएड और इन बीटीसी वाले साथियों के ग्रेजुएट बच्चों को जितना बेवकूफ समझ रहे हैं ना आप, इंटर पास और ग्रेजुएट बच्चे हैं, ये कोई गंवार नहीं है। टीचर है, देश का भविष्य बनाने की क्षमता रखता है एक एक बच्चा, तो कोई गंवार नहीं कि समझ नहीं रहा है। जनता सरकार को जवाब जरूर देगी, पनिशमेंट जरूर देगी, कोई इस भूल में ना रहे। लेकिन अभी जो प्रक्रिया में जो सीटों का आवंटन है, हाँ एक चीज आप लोगों के लिए अच्छी ये हो गई, अब देखो देर तो जितना होना था उतना हो गया है, लेकिन अच्छा ये हो गया कि माध्यमिक और 10वीं की बहाली जो है वो पहले आ जाएगी। तो इससे फायदा बीटीसी वाले साथियों को हो जाएगा और डीएलएड वाले साथियों को हो जाएगा कि बीएड वाले जो साथी हैं वो अपने आप ही आपकी सीटें से पहले वो चले जाएंगे बीएड में अपनी योग्यता लेकर के, तो आपकी पूरी सीटें बच जाएंगी। ये एक हमारा भी प्रयास था कि सरकार तक ये बात कन्विंस कराएं। हमने आपको बहुत बार ये बातें बताई भी है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें कन्विंस कराई जाए और ये कहा जाए कि या तो दोनों को साथ में दिया जाए या पहले दिया जाए। तो अब जो है ये मामला जो है कहीं ना कहीं बन गया है और आपको देखने को मिलेगा। तो माध्यमिक के पहले आने से देखिए थोड़ा इतना लेट हो गया तो 1 महीना लेट होने से कोई बात नहीं है, लेकिन सीटें अगर प्राइमरी में ज़्यादा आ गई और बीएड वाले साथियों ने कवर नहीं किया और वो माध्यमिक में चले गए, हाई स्कूल में चले गए, तो आपके लिए जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात है कि ये एक अच्छी खबर है। तो प्राइमरी की सीटें प्राइमरी के डीएलएड वाले साथी और बीटीसी वाले साथियों के लिए ज़्यादा बच जाएंगी, ये एक अच्छी बात है। चलिए अब आगे आते हैं एक और बात पे कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के कि 40-60 परसेंटेज क्या है, परसेंटाइल क्या है, मेधा सूची कैसे बनेगी। यार मैं अभी ना सिर्फ व्यू के लिए ये वीडियो नहीं बना सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि सरकार ने दिल तोड़ा है यार, रियल बताऊँ। क्योंकि तुम लोग जो रो के मुझे मेल करते हो ना, जो लड़कियाँ जो लड़के जो मुझे अपनी व्यथा बताते हैं ना, मैं जनरली दिल से जुड़ा हूं यार, मैं कोई पागल इंसान तो हूं नहीं, दिल से जुड़ के काम कर रहा हूं। नहीं क्या जरूरत है मुझे ये सब खोल के बैठने की, एक पीआईएल फाइल करने की। भैया कोई एक आदमी का एप्लीकेशन कोर्ट के बाहर आप जाकर के देखिए ना, कोई आदमी आएगा आपसे कहेगा एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, आप उसका एप्लीकेशन लिखिएगा, वो बदले में 200 रुपया कम से कम देगा, तो हम 70 पन्ने कहाँ प्रिंट करेंगे, है ना। वो इसलिए क्योंकि आपसे इमोशनली जुड़ा हूं तो आपका दर्द नहीं देखा जाता, इसलिए मैं आपके भावनाओं से नहीं खेलना चाहता। मेधा सूची को लेकर के जितने भी अभी तक ले आए जा रहे हैं, नियमावली को लेकर के जितनी भी चीज़ें आपसे कही जा रही है, अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है। 2 ड्राफ्ट गए हैं, दोनों में से अभी एक अप्रूवल होना है। जब तक अप्रूव होकर सामने आपके नियमावली लिख करके नहीं आएगी, ये सारी की सारी चीज़ें तुक्का हैं, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंगेज करके, हालांकि वो साथी अच्छा ही कर रहे हैं कि आप मोटिवेट रह रहे हैं, लेकिन अभी इसके बारे में मैं कुछ, इसलिए मैं आपको मेरिट सिटी, मेधा सूची और इन सब बारे में आपको डिटेल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि नियमों में कुछ बदलाव के साथ आपको इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा और फिर आपकी तैयारी जो होगी वो खराब हो जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा सा इससे बच रहा हूं। बाकी जो साथी बता रहे हैं वो अपने स्तर से सही बता रहे होंगे तो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल जो है अगर आप मुझसे पूछें तो ये भर्ती जो है फरवरी तक मुझे दिख रही है, फरवरी तक 7वां चरण आपका शुरू होता हुआ दिखेगा, और या फिर जनवरी के लास्ट तक शुरू होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सरकार पूरा एक काउंटिंग स्टेज लेकर चलती है। बहुत सारे पॉलिटिकल एडवाइजर होते हैं, वो सारी चीजें जोड़ते हैं। अब वो जोड़ रहे हैं कि कितने दिन में पूरी होगी प्रक्रिया, फिर कहां तक जाएगी, फिर ये लोग नियुक्ति पत्र जो है अक्टूबर-नवंबर तक सबका कंप्लीट करेंगे और मेधा सब बना के, और उसके बाद तब तक इलेक्शन आ जाएगा, फिर आप लोग इनका समर्थन करेंगे। ये सब कुछ एक राजनीति में बिहार के पूरे भविष्य को कचड़े में डाला जा रहा है। अब हमारे पास बस यही एक बच गया है साधन, यही एक 70 पन्ना बच गया है, हमारी आखिरी उम्मीद, जो मैं आपका छोटा भाई या बड़ा भाई आपके लिए ये जो कर सकता है वो बस मैं ये करने जा रहा हूं भाइयों। अगर ये हो गया तो उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रक्रिया जो है बहुत बड़ा डिसीजन लेके आ जाएगी। और ये भी हो सकता है कि आगे वाली सरकारें ये भाषण देने से बचे, झूठे भाषण और झूठे वादे करने से बचे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और करने पे आए तो कुछ ना करें, तो ये चीजें भी शायद खत्म हो जाए, क्योंकि हमने यही मेरिट लिया है कि अगर कहा है तो करो, नहीं तो झूठे आश्वासन मत दो। राइट टू स्पीच
एंड एक्सप्रेशन का हक है, लेकिन तब तक ही आपके पास, उसका एक्सेप्शन भी होता है, तब तक ही है आपके पास जब तक उससे किसी दूसरे की भावनाएं, किसी एक की भी भावनाएं आहत नहीं होती हैं, तब तक वो आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपकी बातों से किसी एक की भावना आहत हो जाए तो वो आप गलत कर रहे हैं, गैर कानूनी है। और आप तो लाखों करोड़ों बच्चों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। क्या विद्यार्थियों का कोई भविष्य नहीं है? उनके अंदर दिल नहीं है? उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता है? सब कुछ खत्म हो गया है। कोई लाठियों से पीट देता है, आप उसका सिर्फ ट्रांसफर कर देते हैं। ये आपकी पनिशमेंट सिस्टम है। तो साथियों, ये सारी बातें हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें कन्वे हो गई होंगी। 21 को उम्मीद कीजिए कि हमारी डेट लग जाए। प्रयास कर रहे हैं कि हम मेंशनिंग करके आगे जल्दी करवा लें। जो भी होगा आपको हम अपडेट देंगे। हम आपको भूले नहीं हैं, लेकिन कार्य करने में ना बोलने से नहीं होता है, करके देना पड़ता है। उसके लिए काम करना पड़ता है। पूरे पीछे पूरी लीगल टीम काम करती है साहब, तब जाके आपके लिए कुछ कर पाते हैं। और PIL फाइल करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी इसमें गलती होगी तो 2 लाख रुपए का कॉस्ट मेरे ऊपर लग जाएगा। मेरा लाइसेंस रुक सकता है, मेरा लाइसेंस रद्द हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है कि मैंने आई एम वेस्टिंग द टाइम ऑफ कोर्ट, मैं कोर्ट का समय खराब कर रहा हूँ। इसलिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है और तब जाकर के आपको वहाँ जाया जाता है। इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा था। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सबको कुछ तो उम्मीद आई होगी अपने भाई से। सब्सक्राइब कर सकते हो चाहो तो, बाकी मर्जी तुम्हारी। पैसे ना देना किसी को भी, हमने नहीं मांगे हैं। जब हमको जरूरत होगी हम खुद मांग लेंगे कि भैया 2 रुपया दे दो, खाना है। अभी आपके भाई के पास सब कुछ ठीक ठाक है, काम हो जाएगा। नहीं होगा तो हम खुद आएंगे आपके पास। प्रणाम, जय बिहार। आप सब जल्दी से